ओके, सो हम लोगों ने यूनिट 1 में देखा था कि वुड पे किस टाइप की पॉलिशिंग होती है एंड किस टाइप की पॉलिशिंग होती है, किस टाइप का फिनिशेस होते हैं एंड उसके बेनिफिट्स और डीमेरिट्स क्या-क्या हैं। यूनिट 2 में हम उसका प्रोसेस देखेंगे कि किस तरह से ये पॉलिशेस अप्लाई की जाती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिशेस हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसीजर। बट जैसे पेंटिंग में कुछ चीज़ें सेम होती हैं, वैसे ही पॉलिशिंग में कुछ चीज़ें सेम होती हैं कि बिफोर यू स्टार्ट पॉलिशिंग वुड, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपका जो सरफेस है, वुड सरफेस, इट शुड बी स्मूदन्ड आउट एंड इट शुड बी क्लीन एंड फ्री फ्रॉम एनी ब्लेमिशेस। इससे पहले कि आप पॉलिश या उसका सरफेस प्राइमर, पुट्टी कुछ भी लगाना शुरू करें, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपका सरफेस साफ़ हो एंड मे बी अगर पेंटेड सरफेस है तो उस पे कुछ इम्परफेक्शंस जैसे कि स्क्रैचेस वगैरह छुप जाते हैं। बट अगर हम फिनिशेस कर रहे हैं, स्पेशली क्लियर फिनिश अगर कर रहे हैं, तो उससे जो भी डिफेक्ट्स हैं इस टाइप के और ज़्यादा हाईलाइट होते हैं, इवन स्क्रैचेस। एंड दिस मेक्स इट इम्पॉर्टेंट कि हम जो भी सरफेस पे पॉलिशिंग कर रहे हैं, वी मस्ट प्रिपेयर इट फर्स्ट। तो वो कैसे करते हैं? हाउ डू वी प्रिपेयर इट? सबसे पहले ऑब्वियसली साफ़ करेंगे उस सरफेस को। डैम्प क्लॉथ से कर सकते हैं, बट अगर बेयर वुड सरफेस है तो वी डोंट यूज़ एनी काइंड ऑफ मॉइस्चर अराउंड इट, सो वी क्लीन इट विद अ क्लीन क्लॉथ। उसके बाद उसमें जो भी डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि होल्स होते हैं, क्रैक्स होते हैं, इस टाइप की चीज़ों को हम फिक्स करते हैं। एंड इससे पहले कि हम ये सब करें, इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम जब वुड चूज़ कर रहे हों फॉर आवर फर्नीचर, फॉर आवर जो भी चीज़ हम बना रहे हैं, तो वी शुड चूज़ अ गुड क्वालिटी वुड एंड जिसमें पहले से क्रैक्स या नॉट्स नहीं हो। जैसे कि आपने देखा था, आप लोग जब क्यूब बना रहे थे, उसके लिए आप लोग लकड़ी लेके आए तो कुछ लोगों के जो वुडन स्टिक्स थी उसमें पहले से क्रैक्स थे एंड स्प्लिट हो रही थी, देयर वर नॉट्स। तो इस टाइप के वुड अगर हम फर्नीचर बना रहे हैं, तो वी शुड ट्राई एंड अवॉइड दिस काइंड ऑफ फॉल्टी वुड। एंड इन केस अगर आप कोई ऐसी टाइप की वुड खरीद रहे हो जो कि थोड़ी रेयर है, जैसे टीक वुड हुई या वॉलनट इन इन इंडिया, तो ऐसी जो आपको बहुत ईज़िली नहीं मिलती है, तो उस वुड में यू माइट हैव टू एक्सेप्ट थोड़ा inferior kind quality। if you have to, then you have to accept it कि अगर हमें बहुत परफेक्शन वाली हाई क्वालिटी वुड नहीं भी मिल रही है, बट वी रियली वांट सपोज टीक वुड या रोज वुड या ऐसा ओक जो इंडिया में इतनी इजीली नहीं मिलता। मतलब टीक वुड यू कैन फाइंड इन इंडिया, बट इट इज़ नॉट लीगल टू सेल एंड अक्वायर टीक वुड एनी मोर। तो अब अगर आप टीक वुड नई अक्वायर कर रहे हो, नई एज एन reclaimed, but you're buying it, so you might have to accept a less than perfect sample. So in that case हम लोग ट्राई करेंगे कि मिनिमम डिफेक्ट्स हों उसमें, मिनिमम क्रैक्स हों एंड बाकी वट एवर डिफेक्ट्स यू हैव इन योर वुड नाउ दैट यू हैव अक्वायर्ड इट, तो उसमें हम क्रैक्स में या डेंट्स अगर होंगे तो उसमें हम फिलर्स भरते हैं। एंड बहुत पतला सा एक ब्लेड होता है विच वेरी फ्लेक्सिबल, उससे हम थोड़ा थोड़ा फिलर लेके वी पुट इट ऑन द डिफेक्ट और फिर उसे इवन आउट करते हैं।
एंड जब फिलर सेट हो जाता है, उसकी सरफेस इवन हो जाता है, मतलब वी अप्लाई इट एंड देन उसे वाइप कर देते हैं, तो जितना पार्ट डेंट का होता है या स्क्रैच का होता है वो फिल अप हो जाता है एंड एक्सेस हम हटा देते हैं उसी ब्लेड से। फिर अ, जब वो फिलर सेट हो जाता है एंड हार्डन हो जाता है, तो उसे हम सैंड कर देते हैं सो दैट जो देन जो भी फिर हम उसे सैंड करने के बाद उस सरफेस को इवन आउट कर देते हैं एंड अगर हम जो वुड पुट्टी यूज़ करते हैं एज फिलर, उसका कलर हम वुड से मैच नहीं करा पाते, तो अगर हम जैसे क्लियर फिनिश कर रहे हैं या कोई ऐसी पॉलिश कर रहे हैं जो ट्रांसलूसेंट या ट्रांसपेरेंट है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम जो फिलर यूज़ कर रहे हैं उसका कलर मैच करे वुड से, अदरवाइज इट विल ऑब्वियसली स्टैंड आउट। तो या हम उसे अलग ना दिखाना चाहते हैं एंड वी कैन नॉट मैच द कलर ऑफ द फिलर विद द वुड, तो हम उसे ऑयल पेंट लेके पेंट कर देते हैं सो दैट इट लुक्स सिमिलर टू द वुड अराउंड इट। एंड फिर जब पेंट सूख जाता है, उसके बाद हम सरफेस फिनिश अप्लाई करते हैं। फिर अब जो वुड पुट्टी होती है, वो होती क्या है? अ, ये एक तरह का पेस्ट होता है जो छोटे डेंट्स, क्रैक्स वगैरह को फिल करने के लिए बनाया जाता है। इसके पहले कि हम कोई क्लियर या इवन ओपेक पॉलिश अप्लाई करें वुड पे। एंड फिलर्स को हम अलग-अलग कलर्स में बना सकते हैं, जो उससे मैच करता है। हम इसका कलर किसी भी टाइप की जो नॉर्मल वुड्स होती हैं, जैसे ओक हुआ, टीक, वॉलनट एंड रोज़वुड, जो भी नॉर्मल वुड्स होती हैं, उससे मैच करता हुआ आता है। बट इवन दो आप कलर से मैचिंग पुट्टी ले सकते हो, जैसे कि इसमें आप ऑकर येलो कलर की देख रहे हो, तो और भी डार्क कलर्स में आती हैं, बट यू कैन ऑलवेज एडजस्ट द कलर विद अ वुड स्टेन या फिर ऑयल पेंट्स। एंड वो जैसे कि जो फिनिशेस होती हैं या जो पॉलिश होती हैं, वो भी अलग-अलग तरह की होती हैं, जैसे ऑयल बेस्ड, वाटर बेस्ड या शेलैक, लैकर।
इस टाइप की होती हैं, वैसे ही वुड पुट्टी भी अलग अलग टाइप की होती हैं, जो वाटर बेस्ड हो सकती है, ऑयल बेस्ड हो सकती है, या लैकर बेस्ड हो सकती है। सो आप जिस भी टाइप की पॉलिश करने जा रहे हो, उसी टाइप की आप उसी बेस की वुड पुट्टी भी लोगे। सो एंड उसके बाद आप उसमें कोई स्टेन ऐड कर सकते हो टू मेक इट लुक मोर लाइक द वुड और समथिंग लाइक दैट। सो ये तो एक टाइप का फिलर हुआ जो कि वुड पुट्टी होती है, राइट। सो वन इज दिस, देन द सेकेंड वन इज सेल्यूलोज फिलर। जो आप पाउडर देख रहे हो वाइट कलर का, वो सेल्यूलोज फिलर है। सी, ये इमेज में जो आपको चार अलग चीजें दिख रही हैं, एक वुड पुट्टी, देन सेल्यूलोज फिलर, देन वैक्स स्टिक्स एंड शेलैक स्टिक्स, ये चारों फिलर्स ही हैं। एंड सेल्यूलोज फिलर एक दूसरे टाइप का फिलर है। एंड अगर आप कोई ओपेक फिनिश लगाने जा रहे हो या फिर पेंट करने जा रहे हो वुड पे, तब आप किसी भी नॉर्मल वाइट कलर के फिलर से कर सकते हो। एंड वन ऑफ दोज इज सेल्यूलोज फिलर, जिसमें आप पानी मिला के एक थिक पेस्ट बना देते हो। इट शुड बी वेरी थिक, रनी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो फिलर की तरह वर्क नहीं कर पाएगा, इट विल बिकम मोर लाइक अ पेंट। सो ये नॉर्मली वाइट कलर का ही होता है, एंड इसे आप बोर्ड पे फिलर की तरह यूज कर सकते हो जैसे वुड पुट्टी करते हैं। एंड देन यू कैन पेंट इट विद या पॉलिश इट विद एन ओपेक फिनिश पॉलिश। ओपेक क्यों? ताकि इसके नीचे का वाइट पार्ट ना दिखे। फिर थर्ड टाइप होता है शेलैक स्टिक्स, जो कि ये हैं। दीज आर शेलैक स्टिक्स। एज वी ऑलरेडी नो, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, शेलैक एक तरह का ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। इट्स अ नेचुरल रेजिन जो कि लाख बग से मिलता है हमें। एंड सो हम शेलैक स्टिक्स को कैसे यूज़ करते हैं कि बेसिकली ये शेलैक होता है जिसे सॉलिडिफाई करके हम स्टिक्स में सॉलिडिफाई कर देते हैं। एंड इसमें जो नॉट्स होती हैं, जो गांठ होती हैं वुड में, एंड क्रैक्स होते हैं, मीनिंग सिर्फ जैसे अभी तक वुड पुट्टी वगैरह जो यूज़ कर रहे थे वो सिर्फ स्क्रैचेस और डेंट्स के लिए यूज़ कर रहे थे। बट अगर कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है वुड में, जैसे कि नॉट्स हुए, क्रैक्स हुए, तो उसके लिए हम लोग शेलैक स्टिक्स यूज़ कर लेते हैं। एंड शेलैक इटसेल्फ, जैसे कि हमें पता है कि इट कम्स इन ऑल शेड्स ऑफ गोल्डन येलो एंड mahogany, मीनिंग गोल्डन येलो, एम्बर से लेके mahogany, जो भी जितने भी बीच में शेड्स होते हैं उन सब कलर्स में अवेलेबल होता है, विच इज़ बेसिकली जो भी वुड का कलर होगा वो भी इसी रेंज में होगा। तो आप उस वुड से मैचिंग कलर का यूज़ कर सकते हो। एंड इसको यूज़ कैसे करते हैं वी विल सी इन अ सेकेंड। देन यू हैव वैक्स स्टिक्स, जो कि ये हैं। दीज आर वैक्स स्टिक्स। ये होता क्या है? ये कार्नोबा वैक्स का मिक्स होता है विद रेजिन। वो क्या होता है? no, ये बेसिकली कार्नोबा वैक्स जो होता है, ये हम वेजिटेबल्स से ऑब्टेन करते हैं। इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। जस्ट वन सेकेंड, आई विल शेयर इट।
ये ऐसा दिखता है। ये जेल टाइप का होता है एंड जो फ्रीज़ होके मतलब अगर हम इसे स्टिक्स में देखें तो ये कुछ-कुछ गुड़ जैसा दिखता है। इट्स यूजुअली येलोइश इन कलर एंड सॉलिडिफाई कर देते हैं तो ब्राउनिश हो जाता है, ऑकर येलो ब्राउन इस शेड में आता है। एंड ये बेसिकली वेजिटेबल वैक्स होता है, सो इट्स एन ऑर्गेनिक मटेरियल एंड ये पाम ट्रीज़ या पाम फैमिली से हम ऑब्टेन करते हैं। एंड फिर हम इस वैक्स को रेज़िन से मिला देते हैं एंड जो भी कलर का पिगमेंट हमें चाहिए बिकॉज़ इनका कलर तो ब्राउनिश ऑकरिश ही होता है। तो इसके ये जहाँ पे बहुत ही पतले-पतले होल्स होते हैं या फिर क्रैक्स बहुत फाइन क्रैक्स होते हैं, वहाँ पे हम वैक्स स्टिक्स को यूज़ करते हैं एंड ये हम सिर्फ़ उसी वर्क पे या उसी फर्नीचर पे यूज़ करते हैं जिस पे हम वैक्स बेस्ड पॉलिश करने वाले हों। तो इसे हम हर जैसे कि वुड पुट्टी हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे ओपेक फिनिश करने वाले हों या क्लियर फिनिश करने वाले हों फॉर होल्स एंड डेंट्स एंड स्क्रैचेस। सेल्यूलोज़ फिलर हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें बिल्कुल ओपेक पेंट फिनिश करना है, जहाँ पे आपको फिलर नहीं दिखाई देगा। एंड शेलैक स्टिक्स हम लोग किसी पे भी यूज़ कर सकते हैं, बट वी मोस्टली यूज़ इट फॉर बिगर इश्यूज़ जैसे नॉट्स या बड़े क्रैक्स। एंड वैक्स स्टिक्स हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे बहुत फाइन हेयरलाइन क्रैक्स हों या बहुत छोटे वर्म होल्स हों एंड जो स्क्रैचेस वगैरह होते हैं उनकी रीटचिंग कर सकते हैं इससे। एनी क्वेश्चंस? No, ma'am. ओके, तो लेट्स सी कि हम इन इन सारे फिनिश फिलर्स को कैसे यूज़ करते हैं। एक जनरल आइडिया जो था वो कि जो स्टिफ इस पेस्ट टाइप के फिलर्स होते हैं उन्हें हम वुड सर्फ जहाँ पे भी फॉल्ट होगा या जहाँ पे भी प्रॉब्लम है एरिया है वहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, देन वी विल प्रेस इट इनटू द होल डेंट क्रैक जो भी है विद अ फ्लेक्सिबल ब्लेड और फिर एक्स्ट्रा पार्ट को हम हटा देंगे। तो जो भी सरफेस के अंदर चला जाएगा वो फिल हो जाएगा जैसे फिलर्स नाम ही है एंड देन यू कलर इट विद ऑयल पेंट जो भी मैच कर रहा हो। देन शेलैक स्टिक्स को तो ये तो वुड पुट्टी हो गया, वुड पुट्टी ऐसे यूज़ करते हैं। तो फिर शेलैक स्टिक्स को कैसे यूज़ करते हैं? सोल्डरिंग आयरन पता है? सोल्डरिंग आयरन देखा है किसी ने? No, ma'am. ओके, तो लेट मी शो यू। वो एक तरह का पेन जैसा होता है जिसकी टिप इज़ बेसिकली बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट अप होती है एंड यूजुअली हम लोग बहुत ही जो छोटे छोटे वायर्स को चिपकाने या वेल्ड करने के लिए करते हैं यूज़ इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इसका जो टिप होती है इट गेट्स रियली वार्म एंड दिस इज़ व्हाट अ सोल्डरिंग आयरन लुक्स लाइक। सो इसका ये जो टिप है वो गर्म होता है एंड जब हम इसको जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ कर रहे हैं तो वायर आता है, सोल्डरिंग वायर, उस पे जब हम उस टिप को टच करते हैं तो वो वायर मेल्ट होके उसके ऊपर आ जाता है एंड देन वी यूज़ दैट एज अ ग्लू पेन टू स्टिक वायर्स टू व्हाटएवर जहाँ पे भी हम यूज़ कर रहे हैं। सी ये वायर है, ये इसका होल्डर है, राइट? इस तरह से आता है। नाउ शेलैक स्टिक्स को भी हम सोल्डरिंग आयरन से वार्म कर सकते हैं सो दैट वो मेल्ट हो जाए एंड उसके बाद वो जब मेल्ट हो जाता है उसके बाद हम
मीनिंग हमने गरम सोल्डरिंग आयरन को, ये सी, ये है, दिस इमेज शोज कि हम कैसे वर्क करते हैं विद अ शेलैक स्टिक एंड अ सोल्डरिंग आयरन। सी, इसमें सोल्डरिंग आयरन से शेलैक स्टिक को गर्म किया एंड जब वो मेल्ट होने लगती है तो वी लेट इट ड्रिप ऑन टॉप ऑफ द प्रॉब्लम, जो भी स्क्रैच है जो भी है, ठीक है। तो इस तरह Yes, से वो उस पे ट्रांसफर हो गया। एंड जब वो स्टिल थोड़ा गर्म होता है एंड सॉफ्ट होता है, तो हम अपनी चिज़ल से उसको प्रेस कर देते हैं या ब्लेड से उसे प्रेस कर देते हैं इनटू द, प्रेस कर देते हैं इनटू द वुड सरफेस, एंड फिर वो इवेंचुअली कूल डाउन होके हार्ड हो जाता है एंड फिर उसे सैंड पेपर से इवन कर देते हैं टू द सरफेस ऑफ द वुड, एंड दैट इज़ द एंटायर प्रोसेस शेलैक यूज़ करने का। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, बस you just need a soldering iron and any. Now हम वैक्स स्टिक्स कैसे यूज़ करते हैं? वैक्स स्टिक्स यूज़ करने के लिए हम एंड वैक्स की फिलिंग यूज़ करने के पहले हम उसको सील कर देते हैं शेलैक से। सो
इन केस ऑफ अ वैक्स स्टिक, बाकी सारे में तो वी जस्ट यूज्ड जो भी फिलर है एंड सीधे वुड पे अप्लाई कर देते थे, बट वैक्स स्टिक यूज़ करने के लिए हम पहले वुड के सरफेस को सैंड करते हैं, क्लीन करके सैंड करते हैं, फिर से क्लीन करते हैं सो दैट जो भी वुड डस्ट हो वो साफ हो जाए, एंड उसके बाद उसे सील कर देते हैं शेलैक से, नॉट विद शेलैक स्टिक्स, विद शेलैक की पॉलिश। हम लोगों ने इसके बारे में ये चीज़ पढ़ी थी राइट, कि शेलैक Yes, भले ma'am. ही अल्कोहल रेजिस्टेंट नहीं होती है, वाटर रेजिस्टेंट नहीं होती है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम टेम्परेचर रेजिस्टेंट भी नहीं होती है, बट आप उसे एज अ बेस यूज़ कर सकते हो विद एनी अदर, तो आपको दोनों की बेनिफिट्स मिलते हैं। सो यू यूज़ शेलैक की एक पॉलिश की कोट बिफोर सीलिंग या फिलिंग द डेंट्स विद वैक्स, एंड उसके लिए वैक्स स्टिक्स को यूज़ करने के लिए हम एक नाइफ लेते हैं एंड उसे गर्म करते हैं, फिर उस वार्म नाइफ से वैक्स को सॉफन करते हैं, मीनिंग हम गरम नाइफ को वैक्स स्टिक पे जब चलाएंगे या कट करेंगे तो वैक्स कट जाएगा आराम से, एंड देन वी यूज़ द वार्म नाइफ टू प्रेस द वैक्स इनटू द क्रैक्स या स्मॉल होल्स, एंड फिर जब वैक्स हार्ड हो जाता है उसे स्क्रैप कर देते हैं एक्सेस को, और उसको फ्लश कर देते हैं विद द वुड सरफेस, एंड फिर सैंड पेपर के पीछे से, मतलब सैंड पेपर की जो ग्रिट होती है रफ वाले सरफेस की तरफ से नहीं, सॉफ्ट वाले सरफेस की तरफ से उसे एक बार सैंड आउट कर देते हैं, एंड देन यू कैन पॉलिश इट विद वट एवर यू वॉन्ट टू। ठीक है, ये तो Yes, सिर्फ ma'am. सेकेंड स्टेप था, फिलिंग द वुड सरफेस, फिलिंग द होल्स या डिफेक्ट्स इन द वुड सरफेस। फर्स्ट was cleaning the surface. Now, in case आपकी wood looked perfect before you started working on it, and जब आपने उस पर वर्क करना शुरू किया तो वो डेंट हो गई, तो क्या करेंगे? तो उसको, उस डेंट को वापस से उभारने का भी एक तरीका होता है। लेट्स सी कि वो क्या होता है। So, in case you accidentally dent a piece of wood you're working on, तो उस पे हम एक नम किया हुआ कपड़ा, मतलब एक डैम्प कपड़ा उस ब्लेमिश या डेंट के ऊपर डालते हैं, एंड जो सोल्डरिंग आयरन हमारा है उसकी टिप को उस पे रखते हैं, गरम गरम पार्ट को उस पे रखते हैं, एंड तो जो हीट जनरेट होती है, हीट से जो स्टीम क्रिएट होगी वो वुड फाइबर्स को स्वेल कर देती है। सी, हम लोगों को पता है कि जब वुड मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है तो वो स्वेल होने लगती है, जिसको हम लोग इम्बाइब होना बोलते हैं। सो टू टू रेज अ डेंट हम लोग वही प्रोसेस सिमुलेट करते हैं। तो जो गीला कपड़ा है, नम कपड़ा है, उससे वाटर मॉइस्चर मिलता है, एंड सोल्डरिंग आयरन से हमें हीट मिलती है, तो जो स्टीम बनती है उससे वुड फाइबर स्वेल होने लगते हैं सिर्फ उतने पार्ट में, एंड डेंटेड सेक्शन जो होता है वो उठ के वापस से सरफेस पे आ जाता है, एंड सैंडिंग करने के पहले वुड को सूख जाने दें, उसके बाद यू कैन गो ऑन वर्किंग विद द वुड जैसे आप कर रहे थे। एनी क्वेश्चंस? No, ma'am. ओके,
नाउ हमें वुड पे वर्क करते टाइम कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना होता है सरफेस प्रिपरेशन टाइम। जैसे कि हमें अपनी सेफ्टी के लिए ध्यान देना पड़ता है कि जैसे हम लोगों ने कुछ कुछ मटेरियल्स या कुछ कुछ फिनिशेस के बारे में देखा था कि दे कैन बी टॉक्सिक, जैसे लैकर कैन बी टॉक्सिक एंड अदर फिनिशेस आर ऑल्सो नॉट सेफ फॉर ह्यूमंस। तो उसके लिए हम जो वर्कर्स हैं या जो अगर हम खुद फर्नीचर बना रहे हैं या जो वर्कर्स बना रहे हैं कारपेंटर, उनकी सेफ्टी के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सो मोस्टली जो जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं टू फिनिश वुड, वो फ्लैमेबल होती है, मीनिंग इट कैन कैच फायर वेरी इजीली। एंड इसलिए हम उन्हें जब भी स्टोर करते हैं, मीनिंग स्टोर एज इन व्हेन यू आर नॉट यूजिंग इट, एंड जब आप उसे रखते हो कहीं पे, तो यू शुड कीप इट अवे फ्रॉम योर हाउस या अवे फ्रॉम योर वर्कशॉप, सो दैट इन केस दे कैच फायर तो आपका घर या आपकी बिल्डिंग वर्कशॉप जो भी है डजंट गेट डैमेज्ड। जो जैसे हम लोग शेलैक के लिए डीनेचर्ड अल्कोहल यूज़ करते हैं, जो मिनरल्स सॉल्वेंट्स ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं इसमें, दे आर ऑल्सो फ्लैमेबल। एंड जो थिनर्स एंड फिनिशेस जो भी ये चीज़ें हैं, यू शुड ऑलवेज कीप देम अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, एंड क्योंकि दे आर ऑल्सो पॉइजनस इफ ingested, मतलब पॉइजनस थिंग्स आर पॉइजनस इफ दे आर इंजेस्टेड। सो अगर गलती से सम अ चाइल्ड swallows इट, तो उसको मतलब नॉर्मली व्हाट द पीपल डू इज़ कि अगर कुछ भी ऐसी चीज़ जाती है बॉडी में तो दे ट्राई टू वॉमिट सबसे पहले, बट नॉट इन दिस केस, डो नॉट डू दैट एंड गो टू अ डॉक्टर इमीडिएटली। एंड जब हम लोग जैसे ऑयल फिनिशेस में कपड़ा लेके कपड़े को उसमें डिप करके वी अप्लाई द पॉलिश, तो ये जो कपड़े होते हैं विच आर सोक्ड इन ऑयल्स या थिनर्स, सॉल्वेंट्स, अल्कोहल, उन्हें फेंकने के पहले पहले ड्राई कर देना चाहिए, मतलब लेट देम आउट फ्लैट, या फिर कहीं टांग दो एंड लेट देम ड्राई सबसे पहले। अदरवाइज सपोज आपने गीला फ्लैमेबल कपड़ा जिसमें ऐसी चीज़ लगी हुई है जिसमें आग लग सकती है, आपने फेंक दिया एंड somebody throws you know some completely ना बुझी हो ऐसी मैच स्टिक डाल दे या सिगरेट बट जो स्मोल्डरिंग हो, तो आग लग सकती है। इसलिए यू शुड ऑलवेज ड्राई देम बिफोर यू थ्रो देम अवे। एंड जहाँ पे भी आपका वर्क स्पेस है, वो जहाँ पे भी काम हो रहा है, वहाँ पे एक फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए ऑलवेज। एंड जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ पे स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, वैसे तो कहीं भी नहीं करनी चाहिए, बट स्पेशली जहाँ पे काम हो रहा हो तो नहीं करनी चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि ये सब फ्लैमेबल चीज़ें हैं एंड दीज कुड बी वेरी हार्मफुल एंड डेंजरस इफ इंजेस्टेड और इफ प्लेस्ड एनीवेयर नियर अ फायर। देन जो फ्यूम्स क्रिएट होती हैं सॉल्वेंट से, जो मिनरल सॉल्वेंट्स होते हैं, इनसे फ्यूम्स जो क्रिएट होती हैं, एंड किसी किसी में फॉर्मेल्डिहाइड भी होता है विच इज़ ऑल्सो वेरी हार्मफुल। सो दीज फ्यूम्स can make you uncomfortable, they can make you dizzy or nauseous. सो जो भी आप सामान खरीदोगे इस टाइप के सॉल्वेंट्स वगैरह, उनके पैकेजिंग पे लिखा होता है कि सेफली यूज़ करने के लिए क्या करना चाहिए। जैसे स्प्रे पेंट्स पे के भी कैन पे लिखा होता है कि ओनली यूज़ इन ओपन एनवायरनमेंट, इस टाइप की चीज़ें, तो यू शुड फॉलो दोज इंस्ट्रक्शंस सो दैट यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ और योर वर्कर्स। एंड जहाँ पे भी ये वर्क हो रहा होता है वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। एंड अगर आप कोई स्प्रे फिनिशेस कर रहे हो, मतलब फिनिशेस को स्प्रे कर रहे हो ऑन योर सरफेस, तो मेक श्योर वहाँ पे प्रॉपर एग्जॉस्ट फैंस या ऐसे कुछ प्रोविजन हो विच कैन रेगुलेट या सर्कुलेट द एयर इन योर स्पेस।
देन जब भी आप वुड स्टेन या वुड पॉलिशिंग कर रहे हो तो यू शुड ऑलवेज वेयर ग्लव्स एंड apply some cream or some protecting barrier on your hands so that आपके हाथ खराब ना हो एंड अगर गलती से पेंट या कोई भी चीज़ लग जाती है हाथ पे तो यू शुड वॉश इट विथ सोप एंड हॉट वाटर एंड थिनर्स वगैरह नहीं यूज़ करने चाहिए टू क्लीन योर हैंड्स एंड अगर आप गलती से आँख में चला जाता है तो इमीडिएटली फ्लश इट क्लीन योर आइज विद वाटर रिंस योर आइज विद वाटर एंड go to a doctor. Any doubts? No, ma'am. समझ में आ रहा है ना क्या प्रोसेस है और इज इट गेटिंग टू Yes, ma'am. Yes, ओके ma'am. then after cleaning your surface and preparing it and filling in the knots and defects with the fillers उसके बाद हम क्या करते हैं पूरी वुड को एक बार सैंड करते हैं एंड उसका भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है उसे आप या तो हाथ से कर सकते हो या फिर मशीन्स के थ्रू भी कर सकते हो एंड उसमें आपके जो हैंड मोशन होता है मीनिंग जो सैंड पेपर का मोशन होता है इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंड पेपर्स सो आई थिंक नेक्स्ट क्लास में जब भी वर्कशॉप की नेक्स्ट क्लास होगी वी विल कंटिन्यू इट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स Okay, ma'am.